अच्छे से आगे कर लेंगे, सबको आगे कुछ पूछना, कुछ ऐसा लगे डाउट वाला तो पूछ लेना, तो रिपीट कर लेना, ठीक है। अब क्या है आपका नेक्स्ट यहाँ पे, ये लुकअप एंड रेफरेंस। इसमें जब जॉब पे लेते हैं तब सबसे ज्यादा एक्सेल में क्या मांगते हैं, पाइवट टेबल आना चाहिए आपको, और वी लुकअप एच लुकअप आना चाहिए। वो अंजलि दीदी आती थी ना, वो जॉब के लिए गई थी इंटरव्यू के लिए, तब उन्होंने उनसे क्या मांगा था, पाइवट टेबल और वी लुकअप एच लुकअप। तो ये वी लुकअप और एच लुकअप इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे हर जगह मांगती है। अगर आपको ये आता है तो आप डेटा को स्टोर करना जानते हैं, उसको मैनेज करना जानते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं, तो मतलब आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। इसलिए वो ये चीजें एक्सेल में ज्यादा मांगते हैं, वरना एक्सेल में ये शेप वगैरह तो कोई भी ले लेगा, पिक्चर तो कोई भी ले लेगा, अपन किसी छोटे बच्चों को भी बताएंगे तो एक दो बार में वो भी कर लेगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो जटिल वाली चीजें होती हैं, हर कोई नहीं कर पाता, उस बेस पर नौकरियां लगती, क्योंकि अप्लाई तो फिर सब लोग करते हैं। आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको ये सब आता है। ये होता है एडवांस लेवल का एक्सेल, जिसमें ये वी लुकअप एच लुकअप आता है। अब ये जो लुकअप एंड रेफरेंस वाला है ये ग्रुप, इसमें आपको काफी मेन फॉर्मूले मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका कौन सा है, ये लुकअप वाला। लुकअप में आपका करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू में यहाँ पे टेबल ली है, इसमें मेरा डेटा फिल है, यहाँ पे नेम लिखी है, बनाया है मैंने, पहले से बना, आप बना लेना। आपको क्या करना है, बस नेम लिख के नाम लिख लेना, ठीक है। डिपार्टमेंट लिख लेना, यानी कहाँ पे आपने उनकी जॉब लगाई है। आप क्या कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी कंपनियां चलती हैं अलग अलग जगह पे, आपने वहां पे लोग लगा रखे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि वो आपका जो पर्सन आपने लगाया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहां से आपकी एक महीने में कितनी सेल्स आ रही है, कुछ कमाई ठीक से हो रही है कि नहीं, नुकसान में तो नहीं जा रहा, हर जगह देखना पड़ता है क्योंकि वो अपनी है। इसलिए जैसे यही मान लीजिए कि आप मैनेजर ही हैं, अब मैनेजर को तो सब करना पड़ेगा, मैनेजर की पोस्ट पे आपकी जॉब लगी है, अब आपको ये पूरा मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पे आपकी जो डिपार्टमेंट से ये यहाँ पे आपने इन लोगों को हायर कर रखा था एज ए सुपरवाइजर में, और इतनी ये लोग सेल्स दे रहे हैं। जब आपके ऊपर वाला आपके बॉस है वो आपसे पूछेगा कि भाई अब ये बताइए कि आप हमने काम दिया था आपको, अब आप बताइए कि कितनी क्या सेल्स है, वर्कशॉप पे कितनी आई है या फिर ज्वेलरी डिपार्टमेंट में कितनी आई है, तो आपको पर्टिकुलर किसी की निकालनी है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारा डेटा है, किसी एक ही इंसान की आपको सेल्स निकालनी है, आपने क्या किया, या तो आप इक्वल लगा के लुकअप लिख लेना, और ऐसे याद ना रहे तो यहाँ पे लुकअप वाले पे जाना, यहाँ पे लुकअप सर्च करना, ये है, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई चेंज मत करना और ओके पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इन सब में से किसकी निकालनी है, तो जैसे मान लीजिए हमें आशु की निकालनी है, तो हम आशु के ऊपर क्लिक कर देंगे कि आशु ने वर्कशॉप पे काम करता था, उसने कितनी सेल्स करी है। अब लुकअप वेक्टर में हम पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे ताकि उसे पता चल जाए एक्सेल को कि ये वर्कशॉप में काम करता था और उसका डेटा ये है। जब हम निकालेंगे तो फिर हमें निकाल के दे देगा, क्योंकि हमें सामने वाले को पहले बताना पड़ता है। सेम ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अगर रेफरेंस देंगे तो वो आगे वर्क करता चला जाएगा। अब आपको यहाँ रिजल्ट वेक्टर में क्या देना है कि आपको क्या निकालनी है, तो हमें इसकी सेल्स निकालनी है। अगर आप सेल्स में निकाल के डिपार्टमेंट पता करना चाहते हैं कि जो आशु है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना और ओके पर क्लिक कर लेना। तो आशु कौन से डिपार्टमेंट में काम करता था, ज्वेलरी डिपार्टमेंट में। अगर ये नहीं निकालना कि वो डिपार्टमेंट नहीं निकालना, सेल्स निकालनी है, फॉर्मूला लगाया था अपन ने, फॉर्मूले के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लुकअप रेफरेंस, लुकअप एंड रेफरेंस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये लुकअप लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे ओके कर देना। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, तो मान लीजिए आपको अंजू की वैल्यू निकालनी है, यानी कि या तो आप उसका डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं, उसका डिपार्टमेंट क्या है, ज्वेलरी शॉप में काम करती है वो, है ना, और सेल्स कितनी है उसकी, 25,000 है एक महीने की। तो अगर आपको उसका डिपार्टमेंट निकालना है तो आप डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं, और सेल्स निकालनी है तो सेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उन्हें निकालेंगे कैसे, पहले तो इस सेकंड पहले वाले में आपको उस पर्सन का नाम अकेला सिलेक्ट करना है जिसका आप निकाल रहे हो, सेकंड वाले में आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या करना है, निकालना क्या है, डिपार्टमेंट निकालने हैं कि सेल्स निकालनी है। पहले मैं डिपार्टमेंट बता रही हूँ, उसके बाद सेल्स ही बता देंगे, आपको जो ठीक लगे आप वो निकाल के देख लेना।
यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट का सेल एड्रेस ले लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या सर्च किया है कि अंजू, जिसका पूरा मतलब डेटा ये है। अब उसमें डिपार्टमेंट का हमने सेल एड्रेस दिया है, तो अंशु अंशु अंजू जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, और ओके पर क्लिक कर देंगे हम। तो अंजू कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? ज्वेलरी डिपार्टमेंट में। क्या पता, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया। आप ये करके देख लेना, इस बार सही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वो किस में डिपार्टमेंट में काम कर रही थी? ज्वेलरी डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, है ना। लेकिन अगर आपको ज्वेलरी ना निकाल के सेल्स निकालनी है, तो ये लास्ट में लिया था आपने ज्वेलरी वाला, ये इसकी जगह आप क्या सेलेक्ट कर लीजिए? सेल्स वाला सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया और एंटर कर दीजिए। तो अंजू जो है ज्वेलरी डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स कर रही है? एक महीने में 25,000 की। 25,000 निकाल आएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? मैच निकालने हैं आपको। ये कंफर्म आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब आपको जैसे मैच निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? लुकअप एंड रेफरेंस पे जाएंगे, यहाँ पे मैच पर क्लिक करना है। अब लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे आप? ये आपको क्या करता है? सीरियल नंबर बताता है। जैसे कि आपका बहुत बड़ा डेटा है और कोई मान लीजिए कि ये विंशु जो है, आपका बहुत बड़ा डेटा है, विंशु बहुत ज्यादा नीचे है, तो आपको बार बार स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है। आप विंशु का सीरियल नंबर देखना चाहते हैं, ये कौन से नंबर पर है, तो डायरेक्ट रो पे चले जाएंगे उस पर। तो आप क्या करेंगे? लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे? विंशु पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और लुकअप अरे में क्या करेंगे? पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे फर्स्ट वैल्यू पूछेगा, तो उसमें क्या करना है? पर्सन का नाम सेलेक्ट करना है कि किसका ढूंढना है, और फिर लुकअप अरे में आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। मैच टाइप में 0 0 0 डबल 0 या सिंगल 0, जो आपको ठीक लगे, बट 0 लिख देना। 0 से क्या होगा कि अगर दो बिंशु होंगी तो वो अलग अलग निकल के आएंगी, वरना वो दोनों बिंशु का सेम सीरियल नंबर दे देगा, जिससे क्या हो जाएगा? डेटा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए आप उसमें 0 लिख देना कि केवल कि एक ही बिंशु नाम की जो लड़की हो वो निकल गया, ठीक है। ये इतना आपने फिल कर लिया। लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे? पर्सन का नाम, फिर लुकअप अरे में पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, और फिर मैच टाइप में 0 डाल देना और ओके पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे उसका नंबर आ जाता है। दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया? मैच पे क्लिक किया, इसमें आपने पर्सन का नेम डाला, फिर इसमें आप पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। इतना करना है, पूरा मत करना, केवल जो नाम नाम थे ना सीरियल नंबर, उतने उतने कर लेना। फिर वो ये एन दिखा रहा था ना, ऐसे दिखाएगा। इसलिए आप केवल सीरियल नंबर वाइज, मतलब ये जो नाम नाम है ना, इनमें ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे 0 डाल देना। ये डालना क्लियर हो गया। फर्स्ट में क्या लिया था? पर्सन का नाम। फिर दूसरे में क्या लिया है? जो पर्सन का पूरा नाम है उसका पूरा सेल एड्रेस लेना है डेटा में। और फिर थर्ड में 0 डाल के ओके पर क्लिक कर देना। तो ये कौन से नंबर पे थी? 2 नंबर पे थी, तो इसका नंबर निकल के आ गया। ये सेकंड नंबर पे मिलेगी। कर लेंगे। हाइपरलिंक, ये तो आपने इंसर्ट टैब में यहाँ पे भी पढ़ी थी, और ये यहाँ पे भी आ गई है। इसमें हम क्या करते हैं? किसी नाम में या वर्ड में वेबसाइट अटैच कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं तो वो ओपन हो जाती है। अब आप यहाँ पे कैसे अटैच करेंगे? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारी ऑनलाइन क्लास की लिंक है, इसे हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया। फिर हम एक्सेल पे जाते हैं, हाइपर लिंक पे, और यहाँ पे आप हाइपर लिंक सर्च करेंगे, ये है, इस पर क्लिक कर देना। लिंक लोकेशन में आप वेबसाइट जो आपने कॉपी की थी, वो आप यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। और हाँ, ये नहीं करना यार, वरना हो सकता है क्लास में कुछ प्रॉब्लम। यहाँ से न्यू टैब ले लेते हैं और कुछ और ओपन कर लेते हैं। इसे कर लेते हैं, कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना। उसको उस लिंक को भी कर लेते हैं अपन, लेकिन ऐसा होता कि वो ओपन होता ही वो क्लास गड़बड़ हो जाती, इसलिए हमने उसको नहीं किया, इसको कर दिया है, ठीक है। अब नेम में क्या डालेंगे आप, कि इसकी जगह पे आपको क्या नेम शो कराना है?
तो जैसे यही लिख देते हैं, इस नाम के ऊपर हाइपरलिंक आ जाएगी और ओके पर क्लिक